नमस्कार दोस्तों, जय भारत। स्वागत है आपका शेयर इट लाइक इट चैनल में। आज हम लेकर के आए हैं वीडियो नंबर 3, टेक्निकल एनालिसिस यूजिंग इंडिकेटर्स। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल और कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर्स जिसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI। और इसके ड्रॉबैक्स क्या है, इसका एप्लीकेशन कहाँ है, और वीडियो के पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे इस इंडिकेटर के एप्लीकेशंस दूसरे इंडिकेटर्स के साथ जो कि हमने पिछले 2 वीडियोस में लर्न किए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, ऊपर आई बटन पे भी लिंक दिया गया है, अब जाके ज़रूर देख ले। इस वीडियो में हम एक एम लेकर के चल रहे हैं जो कि है लो प्राइस बाइंग, हाई प्राइस सेलिंग एंड कैचिंग फास्ट मूव्स विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम टू अर्न अ गुड प्रॉफिट विद इन अ शॉर्ट टाइम। तो RSI इंडिकेटर लर्न करने के लिए ऑन स्क्रीन जो दिख रहा है वो है हमारा डीमैट अकाउंट जिसमें हमने लॉगिन कर रखा है। और RSI इंडिकेटर लर्न करने के लिए हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, जो कि कैंडल स्टिक पैटर्न का चार्ट है। और RSI इंडिकेटर हमने पहले से लगा के रखा है, तो इसको कैंसिल करके हम फिर से लगा के बताते हैं आपको। स्टडीज में जाके RSI करना है, RSI पे क्लिक करना है। अभी इसके सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे सेटिंग्स है, सेटिंग्स को खोलते हैं हम। और ये 80 की जगह इसको कर देना है 60 और 20 की जगह कर देना है 40 और इसको कर देना है डन। तो RSI होता क्या है? RSI का मतलब यह है कि 14 डेज की क्लोजिंग का एवरेज, उससे कहते हैं RSI। अब चलिए जानते हैं कैसे ये काम करता है। जैसे अभी मार्केट की वैल्यू बढ़ रही है वैसे कैंडलस्टिक पैटर्न भी अपवर्ड ट्रेंड बता रहा है, और वैसे ही ये RSI मूव करता है। देखिए जैसे भी मार्केट डाउन जा रही है RSI भी डाउन जा रहा है, जैसे भी अप डाउन मार्केट जा रही है वैसे वैसे RSI इंडिकेटर कर रहा है। अभी RSI में होता क्या है? RSI में 0 to 100 पॉइंट्स होते हैं जिसकी रेंज हमने लगाई है 40 to 60। जिसकी रेंज हमने क्या लगाई है 40 to 60। इसका मतलब क्या है? जैसे भी RSI इंडिकेट करेगा कि इंडेक्स की वैल्यू या शेयर की प्राइस ये 40 पॉइंट्स के नीचे जा रही है और जीरो के पास जा रही है, ये होता है ओवरसोल्ड जोन। तो इसमें हमें एक काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। और जैसे भी शेयर का प्राइस या मार्केट इंडाइसेस 60 से ऊपर जाता है और 100 के पास जाता है, ये होता है ओवरबॉट जोन। यहाँ पे हमें बहुत अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। और जो 40 to 60 की रेंज होती है ये होती है नो ट्रेडिंग जोन, मतलब आपको यहाँ पे ट्रेड लेना नहीं है, यहाँ पे आपको बाय या सेल नहीं करना है। तो ये इंडिकेटर बहुत ही मददगार साबित होता है जब हमें ट्रेड नहीं लेना है, कब हमें पेशेंस रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है पेशेंस शेयर मार्केट में। और RSI हमें पेशेंस तो जरूर सिखाएगा, भले ही प्रॉफिट करे या ना करे, पर पेशेंस आपको जरूर सिखाएगा। तो इतना सिंपल है RSI को स्टडी करना। अब देखिए RSI यहां पे ओवर क्या बता रहा है, ओवर बॉट जोन। यहां पे भी ओवर बॉट जोन बता रहा है और यहां पे भी ओवर बॉट जोन बता रहा है। पर ये जो कैंडल है जहां पे ये इंडिकेशन मिल रहा है कि ये ओवरसोल्ड जोन में है, इसके बाद भी मार्केट थोड़ा डाउन होके अब चले गया, ये ओवरबॉट जोन में नहीं गया। तो इस इंडिकेटर का ड्रॉबैक यही है कि ये परफेक्ट नहीं बता पाता है कि मार्केट कितना डाउन जाएगा। और मान लो
ये इंडिकेशन है ओवर बॉट जोन का और ये भी इंडिकेशन है ओवर बॉट जोन का। अब ये दोनों की रेंज तो सेम दिख रही है, ये देखिए हम आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके बताते हैं। ये दोनों की रेंज तो सेम दिख रही है देखिए, पर क्या इसकी और इसकी रेंज सेम है? ये देखिए यहाँ पे इसकी रेंज और इसकी रेंज सेम है, तो प्राइस में जो डिफरेंस होता है वो आरएसआई इंडिकेट नहीं करता है। तो अकेले आरएसआई को इस्तेमाल कर हम मार्केट में बाइंग और सेलिंग नहीं करते, कभी भी नहीं करेंगे। और इसका कॉम्बिनेशन हम दूसरों के साथ कैसा करेंगे ये भी हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। उससे पहले और एक कंसेप्ट है डाइवर्जेंस, आरएसआई डाइवर्जेंस का, जो कि हम अभी देखने वाले, जिसके लिए पहले से ही बैंक निफ्टी के चार्ट पे ड्रॉ करके रखी है। तो इसमें डाइवर्जेंस में होता क्या है कि जब कैंडल स्टिक पैटर्न लोअर हाई पे क्लोज होती है और आरएसआई उसको हायर हाई पे इंडिकेट कर रहा है, और जो सेकंड हाई होता है वो हायर हाई और आरएसआई इंडिकेट करता है लोअर हाई, तो यहां से मार्केट डाउन ट्रेंड जाने वाली है। सिमिलर कंडीशन जब कैंडलस्टिक पैटर्न हायर हाई इंडिकेट कर रहा है पर आरएसआई इंडिकेट करता है उसको लोअर हाई, और सेकंड हाई उसको इंडिकेट कर रहा है लोअर हाई और आरएसआई इंडिकेट कर रहा है हायर हाई, तो यहां से भी मार्केट डाउन जाने वाली है। इसको कहते हैं बियरिश डाइवर्जेंस, आरएसआई बियरिश डाइवर्जेंस। और ये कंडीशन होती है ओवर बॉट जोन में, मतलब यहां पे इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे हमें सेलिंग कर देनी चाहिए, करेक्ट। तो जो ट्रेंड स्किल्ड ट्रेडर्स है वो तो बहुत ही परफेक्ट होते हैं डाइवर्जेंस ढूंढने में, और डाइवर्जेंस एक बहुत ही बढ़िया बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। और डाइवर्जेंस में अक्सर देखा गया है कि एम पैटर्न बनता है, एम पैटर्न, और डाइवर्जेंस ना भी हो और अगर एम पैटर्न बनते हुए दिख रहा हो तो समझ लेना चाहिए कि ये एक बहुत ही अच्छी सेलिंग या बाइंग अपॉर्चुनिटी है। एम पैटर्न में सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। अब हम देखेंगे बुलिश डाइवर्जेंस या डब्ल्यू पैटर्न। तो जब भी 40 के नीचे कैंडलस्टिक पैटर्न बता रही है हायर क्लोजिंग और आरएसआई बता रहा है लोअर क्लोजिंग, और सेकंड क्लोजिंग जो है वो है लोअर और आरएसआई इंडिकेटर बता रहा है हायर, तो यहाँ से मार्केट का जो ट्रेंड है वो अपवर्ड होने वाला है, मतलब अप जाने वाला है, जो कि हमें साफ दिख रहा है चार्ट में। सिमिलर कंडीशन अगर इसका उल्टा होता है तो भी अपवर्ड ट्रेंड होना है, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न बता रहा है लोअर क्लोजिंग पर आरएसआई का इंडिकेट करेगा हायर क्लोजिंग, और दूसरा टॉप में जो ये है कैंडलस्टिक पैटर्न वो हायर क्लोजिंग इंडिकेट करेगा और ऐसा आरएसआई इंडिकेट करेगा लोअर क्लोजिंग, तो यहाँ से भी मार्केट अपवर्ड जाने वाला है। ये बनता है डब्ल्यू पैटर्न। अगर डाइवर्जेंस नहीं भी है और डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है तो भी बहुत ही अच्छी सेलिंग या बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन रही है। तो इतना सिंपल है आरएसआई कंसेप्ट। अब हम जानेंगे क्यों हमने सेटिंग्स में 60 और 40 कर दिया। तो इसके लिए हम खोलेंगे आरएसआई की सेटिंग्स, और यहाँ पे पहले था 80 और 20, करेक्ट। तो
80 और 20 ये ऐसा माना जाता है, बहुत ही ट्रेडिशनल वे है RSI को यूज करने का। पर अभी 5 या 6 साल में जो एक चेंज आया है मार्केट में, यानी कि न्यू कॉमर्स मार्केट में ज़्यादा एंट्री होने के कारण, तो मार्केट ने अपना थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया है। उस कारण हम इसको 60 और 40 कर लेते हैं। बहुत सारे लोग 70-30 पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 70-30 भी अच्छे रिजल्ट देता है। तो ये था RSI इंडिकेटर्स। और अब हम इसका कॉम्बिनेशन बॉलिंगर बैंड, सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज के साथ देखेंगे। स्टडीज में जाकर बॉलिंगर बैंड्स लगाएंगे, डिस्प्ले, स्टडीज, मूविंग एवरेज, डन। इसके बाद हम लगाएंगे सुपर ट्रेंड। तो अब इन 4 इंडिकेटर्स को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको जानेंगे। इससे पहले हम याद करेंगे अपने एम को, जो कि है लो प्राइस बाइंग, यानी कि एंट्री इन ओवर सोल्ड जोन, और हाई प्राइस सेलिंग, यानी कि एग्जिट इन ओवर बॉट जोन। ये हमारा एम है। और हमें फास्ट मूव्स पकड़नी है और लॉन्ग मूव्स भी पकड़नी है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जिसमें हम यहाँ पे क्यों एंट्री लेंगे और यहाँ पे क्यों एग्जिट लेंगे। मतलब यह है ओवर सोल्ड जोन, यहाँ पे हम बाइंग क्यों करेंगे, और यह है ओवर बॉट जोन, यहाँ पे हम क्यों एग्जिट करेंगे, ये स्टडी करेंगे। और वैसे ही इस पॉइंट पे यह है ओवर सोल्ड जोन, पर हम यहाँ पे बाइंग क्यों नहीं करेंगे, और यह है ओवर बॉट जोन, यहाँ पे हम क्यों एग्जिट नहीं करेंगे। इसकी स्टडी करके हम आपको बताएंगे कि ये चारों इंडिकेटर्स एक दूसरे की कमी को कैसे दूर करते हैं। तो पिछले वीडियो में, जिसमें हमने सीखा था मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड और बॉलिंगर बैंड्स का रिलेशन, तो उसमें हमने बताया था जब भी मूविंग एवरेज की लाइन सुपर ट्रेंड की लाल लाइन को बाहर से काटेगी तो वो डाउन ट्रेंड का सिग्नल देती है, और जब भी मूविंग एवरेज की लाइन अंदर से सुपर ट्रेंड की लाल लाइन को काटेंगी तो वो इंडिकेशन दे रही है कि डाउन ट्रेंड खत्म हो रहा है। तो ये एक इंडिकेशन हमें मिल गया कि मार्केट ओवर बॉट जोन में जाने की कगार पर है। अभी थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते। देखिए, अब ये कैंडल छोड़ के 1, 2 और 3 ये कैंडल पे बाय करना है हमें, करेक्ट। ये तो हमें पिछले वीडियो के हिसाब से प्रेडिक्शन है, और उसमें RSI भी बता रहा है कि मार्केट अभी ओवरबॉट ओवर सोल्ड जोन में है, तो हमें यहाँ पे बाइंग कर लेनी चाहिए। तो हमें कितने कंफर्मेशन मिल रहे हैं, 1, 2 और 3, और बॉलिंगर बैंड का चौथा कंफर्मेशन। तो ये हमें 4 कंफर्मेशन मिलने के बाद ही हमने बाइंग की यहाँ पे। और यहाँ पे हमने सेलिंग क्यों की, यहाँ पे हमने सेलिंग क्यों की, क्योंकि ये जो मूविंग एवरेज है, ये जो मूविंग एवरेज है यहाँ पे हरे सुपर ट्रेंड को काट रहा है, करेक्ट। 1, 2 और 3, मतलब यहाँ पे इस कैंडल पे अपने एग्जिट कर देना है। ये एक सिग्नल मिल गया। और सेकंड इंडिकेशन हमें ये मिल रहा है कि RSI इंडिकेटर भी बता रहा है
थर्ड इंडिकेशन हमें बॉलिंगर बैंड भी बता रहा है। और फोर्थ इंडिकेशन ये है कि ये जो मूविंग एवरेज है ये कैंडल स्टिक पैटर्न के करीब आते जा रहा है। तो ये है 4 इंडिकेशंस जिसके कारण हम यहाँ पे एग्जिट ले लेंगे। अब हम जानेंगे कि यहाँ पे क्यों हमने बाय नहीं किया। सबसे पहला और स्ट्रॉन्ग रीजन है कि मूविंग एवरेज ने सुपर ट्रेंड के लाल लाइन को काटा है। इसका मतलब मार्केट डाउन जाने वाला है, डाउन गया भी, और उसके बाद सुपर ट्रेंड की लाल लाइन को अंदर से नहीं काटा। इसका मतलब मार्केट और भी डाउन जा सकता है, इसलिए हमने सबसे पहले यहाँ पे बाइंग नहीं की। हालांकि बॉलिंगर बैंड और आरएसआई दिखा रहे थे, पर मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड की लाइन नहीं दिखा रही थी, इसलिए हमने यहाँ पे बाइंग नहीं करी है। और यहाँ पे क्यों सेलिंग नहीं करी है? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है उसका कि ये मूविंग एवरेज एक कैंडलस्टिक पैटर्न से काफी दूर गया है। देखिए बहुत दूर गया है नीचे के साइड में, इसलिए ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट में अभी और गुंजाइश है कि वो अपवर्ड की दिशा में जाए। अपवर्ड ट्रेंड है उसमें अभी बाकी। तो ये एक रीजन हो गया हमने क्यों यहाँ पे बाय नहीं किया और यहाँ पे सेल नहीं किया। अब हम जानेंगे यहाँ पे क्यों हम बाय करेंगे और क्यों यहाँ पे सेल करेंगे। यहाँ पे करेक्ट। तो सबसे पहला रीजन यहाँ पे बाय करने का कि मूविंग एवरेज जब भी सुपर ट्रेंड को काटता है तो वो एक हरे सुपर ट्रेंड को काटता है, हरे सुपर ट्रेंड को, तो वो एक इंडिकेशन होता है कि मार्केट अब अप ट्रेंड होने वाला है। देखिए यहाँ पे सुपर ट्रेंड भी बता रहा है, मूविंग एवरेज भी काट रहा है, तो दो काफी अच्छे रीजन मिल गए कि मार्केट अप जाने वाला। और इसके पहले मार्केट ने बहुत साइडवेज किया था, मतलब डाउन ट्रेंड में भी नहीं था मार्केट, ना ही अप ट्रेंड में था, साइडवेज में था। तो इसके कारण ये भी एक इंडिकेशन हो गया, इसलिए यहाँ पे बाय करना उचित था। और यहाँ पे हमने सेल क्यों करना है, यहाँ पे क्यों नहीं करना है, यहाँ पे क्यों नहीं करना है? क्योंकि देखिए मूविंग एवरेज फिर से काफी दूर है, कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से बहुत दूर है, और वो भी नीचे के साइड में दूर है। तो यहाँ से मार्केट में अभी गुंजाइश है अब जाने की। और यहाँ पे क्यों सेल करेंगे? क्योंकि बॉलिंगर बैंड भी बता रहा है ओवरबॉट जोन है, और आरएसआई भी बता रहा है। और तीसरा इंडिकेशन है आरएसआई डाइवर्जेंस, ये है हायर पॉइंट पे, हायर हाई है लेकिन यहाँ पर लोअर है, और यहाँ पर ये हायर हाई लेकिन आरएसआई क्या बता रहा है, लोअर हाई। डाइवर्जेंस आ गया यहाँ पे, डाइवर्जेंस के कारण चलो हम चैनल ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे। देखिए ये ऐसा है और ये ऐसा है। अभी ये डाइवर्जेंस पॉइंट है, तो यहां से डाउन रैली आ गई, करेक्ट। तो इसलिए हमने यहाँ पे सेल कर देना है। तो देखिए अभी अगर आप छोटे मूव्स को कैप्चर करना चाहते हैं तो हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि सुपर ट्रेंड फॉल्स इंडिकेशन देता है लो वोलेटाइल मार्केट में, और मूविंग एवरेज भी फॉल्स इंडिकेशन देता है। तो इस कंडीशन में अगर आप छोटे मूव्स को भी पकड़ना चाहते हैं तो इस समय में आरएसआई काफी अच्छा इंडिकेटर है। तो सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज की कमी कौन दूर कर रहा है? आरएसआई कर रहा है। और इस कंडीशन में आरएसआई की कमी कौन दूर कर रहा है? मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड। तो इन 4 इंडिकेटर्स का आप एक दूसरों की कमी को दूर कराने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और मार्केट से बहुत सारा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। बस ज़रूरत है आपको प्रैक्टिस की, आपके आंखों को ट्रेन होने की, आपके आंखों को चार्ट से रिलेशन बनाने की। तो इस वीडियो में आपने काफ़ी कुछ जाना है
इसको आप बहुत सारे स्टॉक्स पे, इक्विटी पे, बहुत सारे चार्ट्स पे स्टडी कीजिए। स्टडी करने के बाद और ज़्यादा गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। जितना आप स्टडी करोगे उतना आपको मार्केट में फ़ायदा होगा। स्टडी करने के बाद पेपर ट्रेड कीजिए मार्केट टाइमिंग्स में, और फिर बाद में ही इन्वेस्ट कीजिए। आपसे गुजारिश है अगला वीडियो भी देखिए, और अगला वीडियो में हम 2 इंडिकेटर्स डिस्कस करने वाले हैं, और ये 4 इंडिकेटर और वो 2 इंडिकेटर, ऐसा ट्रिपल हाइब्रिड कॉम्बिनेशन करके और भी ज़्यादा हमारे प्रेडिक्शन लो प्राइस पे बाइंग और हाई प्राइस पे सेलिंग को सक्सेस करेंगे। आपने इस वीडियो को बहुत समय दिया, आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।